पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा एक्रीटा का, जिसकी जो फर्दर इसकी जो अगर एक्रीटा आपने देखा होगा मेरी पहली वीडियो में कि प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, और अब प्लेसेंटा एक्रीटा एक एडवांस स्टेज में दाखिल हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा इंक्रीटा। दौरान हमल आपका जो प्लेसेंटा होता है बच्चेदानी की दीवार से चिपका हुआ होता है। अब अगर ये इस तरह से चिपका हुआ है कि इसका अलग होना मुश्किल होता है, खुरच के निकालना पड़ता है, तो इसको एक्रीटा कहते हैं। और अगर ये मज़ीद बच्चेदानी की दीवार में अंदर तक घुस जाए और इसको निकालने से ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को प्लेसेंटा इंक्रीटा कहते हैं। आप स्क्रीन पर देखें कि प्लेसेंटा इंक्रीटा की जो कंडीशन है, इसमें जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद जो तीसरा मरहला होता है डिलीवरी का, इसमें प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से ख़ुद ब खुद नेचुरल तरीके से अलग हो जाता है। लेकिन प्लेसेंटा इंक्रीटा में ये बच्चेदानी की दीवार से ऐसे स्टक होता है कि वहाँ से इसको खींच के निकालना पड़ता है। उस खींच के निकालने में यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बच्चेदानी की जो वॉल्स होती हैं वहाँ से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, जिससे जो हामला होती है या जच्चा होती है डिलीवरी के टाइम पे उसकी जान जा सकती है। ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो प्लेसेंटा इंक्रीटा का जो डायग्नोसिस है वो ये है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और इसकी जो सिम्टम्स हैं कि हो सकता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और कभी कभी ये नॉन सिम्टोमेटिक भी होता है जिसे हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं, या एब्सेंट सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से इसको एसिम्टोमेटिक कहा जाता है। एक हामला औरत को पता ही नहीं होता कि उसको प्लेसेंटा इंक्रीटा का मसला है या प्लेसेंटा परक्रीटा का मसला। ये जो तीनों कंडीशंस होती हैं, इन तीनों में जो औरत होती है उसकी जान को ख़तरा होता है, और कभी कभी प्लेसेंटा इंक्रीटा या प्लेसेंटा परक्रीटा में यूट्रस को रिमूव करना ही आखिरी हल होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है अनटिल और अनलेस औरत की डेथ ना हो जाए। तो इन दोनों कंडीशंस में बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो अगर आपको खुदा न खासा ऐसा कोई मसला है तो कभी भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएगी आपकी डॉक्टर। अगर वो जा रही है तो फिर जो नॉन प्रोफेशनल डाइयाँ होती हैं उनसे तो आप ना करवाएं, और डॉक्टर इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही सजेस्ट करते हैं। और इसके बाद कभी कभी यूट्रस रिमूवल सर्जरी जिसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं वो सेलेक्ट की जाती है।